हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कॉल्ड एज सेलेनियम वेट। ठीक है। सो अभी तक हमने डिले को यूज किया है। दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं, डिले, ठीक है, एंड दूसरा कंसेप्ट होता है वेट। ठीक है। अब डिले और वेट में क्या डिफरेंस होता है? डिले यानी कि कौन सा? थ्रेड डॉट स्लिप। ठीक है। ये हम ऐड करते थे इस तरीके से ताकि आपका पेज लोड होने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, ताकि आपको 900 एलिमेंट एक्सेप्शन ना आए। तो लेट अस से कि मैंने किसी वेब एलिमेंट को फाइंड करने के पहले 3 सेकंड का थ्रेड डॉट स्लिप लगाया है। ठीक है। तो यूआई पे ये जरूरी है क्या वो यूआई पे एलिमेंट 3 सेकंड, थर्ड सेकंड पे ही लोड हो? देयर इज अ चांसेस कि वो 1 सेकंड में एलिमेंट लोड हो जाएगा। यस Yes. वो 1 सेकंड में ही, मतलब क्लिक करते ही 1 सेकंड में वेब एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन ये 1 सेकंड के बाद रुकने वाला है क्या? वेट, ये जो थ्रेड डॉट स्लिप लगाया है ये नहीं. तो पूरे 3 सेकंड तक यहीं पे स्टॉप रहेगा। यस Yes. यानी कि 2 सेकंड का लॉस हो रहा है। वेब एलिमेंट लोड होके 2 सेकंड हो गए थे, तब ये वाली लाइन छोड़ेगा और नेक्स्ट लाइन में जाके एलिमेंट को फाइंड करेगा। यानी कि 2 सेकंड का लॉस हो रहा है। एलिमेंट फाइंड होने के बाद भी 2 सेकंड का लॉस हो रहा है। इसको डिले कहते हैं। डिले में क्या है? कितनी देर रुकना है इतना बताया जाता है और उतनी ही देर वहां पे रुकना पड़ता है। क्लियर? Yes. यस सर। Yes. ठीक है। सो अगर आप स्टेशन पे गए और आपको बोला गया, मतलब रेलवे स्टेशन पे गए और आपको बोला गया कि आपकी ट्रेन 10 मिनट्स डिलेड है, तो आप बोलेंगे क्या मोदी ऐसा है वैसा है, अब मैं चले जाता हूँ यहाँ से, ट्रेन मेरी लेट हो गई? उसको बोलेंगे कि कुछ, या रेलवे नहीं मिनिस्टर को बोलेंगे? रुकना पड़ेगा। डू यू हैव एनी ऑप्शन? No. नो नहीं। वो डिले है। वो बोलते हैं कि ट्रेन डिले हो चुकी है, आप कुछ भी कर लो, आपको रुकना पड़ेगा। दूसरा चीज होता है वेट करना। ठीक है। आपके दोस्त से मिलना है। ठीक है। आप उसने बोला है कि मेरा वेट करो, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और अगर वो 15 मिनट में नहीं आया तो उसका वेट करेंगे आप? उसको फोन करके दुनिया भर की गालियां देंगे और वहां से निकल जाएंगे? यस और नो? Yes, sir. बात। दूसरी चीज ये है कि उसने बोला था कि वो 15 मिनट में आया, लेकिन वो 5 मिनट में ही आ गया बोलने के बाद, तो क्या फिर भी 10 मिनट वेट करेंगे उसका No. आने का? नहीं वहां से निकल जाएंगे। वो कंसेप्ट होता है वेटिंग का। वेटिंग में टाइम के साथ साथ एक कंडीशन होती है उस वेटिंग को खत्म करने की। आपके दोस्त का अराइव्ड होना ये कंडीशन है वेटिंग टाइम खत्म होने का। इज इट क्लियर? डिले में ऐसा नहीं होता। जितना टाइम बोला गया है उतना टाइम कंपलसरी रुकना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिले एंड वेट। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो अभी तक हम जो अप्लाई कर रहे थे वो डिले का कंसेप्ट था। ठीक है। और डिले में ये प्रॉब्लम है कि मान लीजिए जो भी प्रोग्राम, अगर विदाउट डिले हम प्रोग्राम लिखते हैं, विदाउट डिले, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में लेटेस्ट से 30 सेकंड्स लगते हैं। एक एग्जांपल, इसका मतलब है कि आपके प्रोग्रामिंग का टोटल एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम इज 30 सेकंड्स, करेक्ट? राइट? यस लेकिन ब्राउजर की स्पीड स्लो चल रही है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से आपने थ्रेड डॉट स्लिप ऐड किया है 2-4 जगहों पे, एंड सारे थ्रेड डॉट स्लिप की एडिशन करने के बाद आपको पता चला कि 20 सेकंड्स का थ्रेड डॉट स्लिप है। ठीक है। 20 सेकंड थ्रेड डॉट स्लिप यानी कि क्या है? डिले है 20 सेकंड्स का। तो आपके ब्राउजर का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा? आपके 50 कोड सेकंड एग्जीक्यूशन टाइम 50 सेकंड्स। ये 50 सेकंड से कम हो सकता है इस केस में? नहीं। जिस लाइन को एक्चुअली एग्जीक्यूट होने के लिए 30 सेकंड लग रहे हैं वो 30 सेकंड लेगा ही। वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड है, करेक्ट? एंड 20 सेकंड का डिले डाल के रखा है, तो ये 20 सेकंड कम तो नहीं होने वाले ना, बिकॉज इट इज अ डिले। जहां पे Yes. जितनी देर रोका, रुकने को बोला आपने उतनी देर पूरा रुकेगा, और प्रोग्राम कंप्लीटली 50 सेकंड्स में ही रन होगा। ये 50 सेकंड्स के ना 49 सेकंड्स होने वाले हैं, ना 51 सेकंड्स होने वाले हैं। इज इट क्लियर? इट विल कंप्लीटली टेक 50 सेकंड्स। ठीक है। यही जब हम वेट के साथ जाते हैं, ठीक है,
तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम 30 सेकंड्स है और अगर हम यहाँ पे वेट लगाते हैं फॉर 20 सेकंड्स, ठीक है? तो वेट का कंसेप्ट ये है कि हमने जिस लाइन पे वेट लगाया है, उसके साथ-साथ एक कंडीशन भी होंगी। अगर वो कंडीशन क्लियर हो गई, तो वेटिंग खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से टाइम बचता है। तो अब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड जो है, वो इन बिटवीन 30 सेकंड्स टू 50 सेकंड्स के बीच में होगी। इज़ इट क्लियर? Yes. 30 सेकंड्स तो लगेंगे ही ना, दैट इज़ द एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, राइट? लेकिन ये वेट 20 सेकंड्स का लगाएँगे, तो ये 20 सेकंड्स पूरे के पूरे ऐड होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। आपका प्रोग्राम 35 सेकंड्स में भी कंप्लीट हो सकता है, अगर वेट जल्दी-जल्दी खत्म हो गए तो। इज़ इट क्लियर? Yes. Yes. ये सबको क्लियर है क्या क्या डिफरेंस होता है वेट लगाने में और डिले लगाने में? Yes, sir. Yes. ठीक है? तो जितने डिले ऐड करेंगे, अभी आपके स्क्रिप्ट में जितने डिले है, आपकी स्क्रिप्ट 101% उतने टाइम डिले होंगी। लेकिन इन सबको रिप्लेस करना है हमको वेट के साथ, तो आपकी स्क्रिप्ट उसके पहले खत्म हो सकती है। अगर मुझे कोई वेरिएबल एलिमेंट फाइंड करने के लिए वेट लगाना है, तो मैं वेट लगाऊँगा 10 सेकंड का, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन डालूँगा कि अगर एलिमेंट 2 सेकंड में आ गया, तो वेटिंग खत्म कर दो। 2 सेकंड तक वेट करेगा, बाकी के 8 सेकंड वेट नहीं करेगा, छोड़ देगा वो एलिमेंट आने के बाद। 8 सेकंड सेव हो गए। दिस इज़ द कांसेप्ट। ठीक है? अब यहाँ पे जो है सेलेनियम में 2-3 टाइप के वेट है, ठीक है? पहला आता है इम्प्लिसिट वेट, ठीक है? दूसरा आता है एक्सप्लिसिट वेट, ठीक है? एंड चौथा आता है फ्लुएंट वेट, ठीक है? ये 3 टाइप के वेट्स है। वेट का कांसेप्ट तो बड़ा सिंपल है, टाइम है एंड कंडीशन है। लेकिन एक वेटिंग के कांसेप्ट में एक्चुअली 3 चीज़ें होती है, ठीक है? वेटिंग के कांसेप्ट में 3 चीज़ें यानी कि 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है वेटिंग टाइम। दोस्त ने आपको 15 मिनट दिए थे वेट करने के लिए, ठीक है? वेटिंग टाइम। दूसरा होता है कंडीशन। दोस्त का आ जाना ये आपकी कंडीशन है। आप उसी लिए वेट कर रहे हो, दोस्त के आने तक वेट कर रहे हो, 15 मिनट में नहीं, या तो 15 मिनट तक या फिर दोस्त के आने तक कंडीशन। और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। आप कितनी देर बाद अपनी घड़ी चेक करते हो कि दोस्त आया कि नहीं? 1 मिनट हो गया, नहीं आया, 2 मिनट हो गए, नहीं आया, 3 मिनट हो गए, नहीं आया। यानी कि आप हर एक 1 मिनट बाद चेक कर रहे हो कि दोस्त आया कि नहीं? यस और नो? Yes. ठीक है? इस कांसेप्ट को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर वेरीफाइंग द कंडीशन। तो एक वेटिंग के कांसेप्ट में 3 चीज़ें होती है एंड सेलेनियम के पास ऐसे 3 वेटिंग के कांसेप्ट अवेलेबल है। तो सेलेनियम में भी ये 3 कांसेप्ट रहेंगे वेटिंग में। अगर वेट है तो उसमें ये तीनों पैरामीटर प्रेजेंट है। यानी कि ये तीनों पैरामीटर इन तीनों टाइप में प्रेजेंट है। तो फिर टाइप में डिफरेंस क्या है? ठीक है? वेटिंग है, तीनों के तीनों वेटिंग के कांसेप्ट है। तो ये तीनों पैरामीटर इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड फ्लुएंट वेट में रहने वाले हैं। ठीक है? तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस होता है अ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि परमिशन का। परमिशन टू चेंज द पैरामीटर। इज इट क्लियर? परमिशन टू चेंज द पैरामीटर। एक वेटिंग में 3 पैरामीटर है, लेकिन इनमें से ये जो 3 टाइप है, ये आपको कौन-कौन से पैरामीटर चेंज करने की परमिशन देता है, उसके हिसाब से 3 टाइप्स है सेलेनियम में वेट्स के। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक इम्प्लिसिट वेट अप्लाई करते हो, तो इम्प्लिसिट वेट में सिर्फ आपको वेटिंग टाइम चेंज करने की परमिशन है। कंडीशन और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। इज़ इट क्लियर? कंडीशन और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है? दूसरा यहाँ पे एक्सप्लिसिट में जो है हम 2 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कॉल्ड एज़ वेटिंग टाइम एंड कंडीशन। ठीक है? एक्सप्लिसिट वेट में हमारे पास कंडीशन बदलने का
ऑप्शन होता है, आपको जो कंडीशन चाहिए, आपको वेब एलिमेंट लोड होने तक वेट करना है या आपको अलर्ट जनरेट होने तक वेट करना है और आपको अलर्ट स्क्रीन से गायब होने तक वेट करना है। किसी एलिमेंट जो कोई एलिमेंट है जो क्लिक नहीं होता, तो उसके क्लिक होने तक वेट करना है। इस तरीके से कंडीशन हम यहाँ पे बदल सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट वेट में कंडीशन फिक्स है। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट विजिबल नहीं होता तब तक रुका रहेगा। इज इट क्लियर? बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. कंडीशन है, लेकिन कंडीशन हम बदल नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन बदल नहीं सकते। एक्सप्लिसिट वेट में वेटिंग टाइम बदल सकते हो, जितना चाहिए उतना वेट लगा लो, कंडीशन अपने हिसाब से लगा लो, लेकिन फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर वहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। जब लिखेंगे तब देखेंगे कि 0.5 मिलीसेकंड सर, 0.5 मिलीसेकंड नहीं, 0.5 सेकंड्स की, यानी कि 500 मिलीसेकंड्स की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसी फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है, हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? और फ्लुएंट वेट ऑब्वियसली क्या करता होगा? तीनों में changes. तीनों पैरामीटर को चेंज करने का तरीका फ्लुएंट वेट में अवेलेबल है। अब समझाइए परमिशन टू चेंज द पैरामीटर का क्या मतलब है? Is it clear? इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये आप अपनी नोट्स में, ये सारे कंसेप्ट है। अभी इनमें से हम पहला देखेंगे, इम्प्लिसिट वेट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कोड कुछ इस तरीके से होगा। लेट अस से वेब एलिमेंट यूजर इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ निकाल के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बाद में। ठीक है, तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन लॉन्च किया, एप्लीकेशन लॉन्च करते थ्रेड और स्लिप डाला लेटेस्ट से एंड वेब एलिमेंट को फाइंड किया। इस वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए ये थ्रेड और स्लिप लगाया होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली फाइंड नहीं होता होगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। इंस्टेड ऑफ दिस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट, और इम्प्लिसिट वेट अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमाइज के बाद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसको फिलहाल हटा ही देता हूँ, बट यहाँ पे यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इम्प्लिसिट वेट अप्लाई करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इम्प्लिसिट वेट अप्लाई करना है, ताकि पूरे ब्राउजर पे इम्प्लिसिट वेट अप्लाई हो जाए। ये कंसेप्ट होता है उसका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे अभी। सो यहाँ पे वेट लगाने के लिए आपको कॉल करना है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट, मेथड का नाम है इम्प्लिसिटली वेट। कंसेप्ट को इम्प्लिसिट वेट कहा जाता है, लेकिन मेथड का नाम है इम्प्लिसिटली वेट। इज इट क्लियर? एलवाई लगाए उसमें। Yes, sir. ठीक है, Yes. और अब अगर आप इस मेथड को देखेंगे तो ये मेथड दो बार है, ओवरलोडेड है विथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। फर्स्ट मेथड में आर्गुमेंट ड्यूरेशन टाइप की है, दूसरी मेथड में लॉन्ग कॉमा टाइम यूनिट टाइप की है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये जो ड्यूरेशन टाइप वाली आर्गुमेंट है, ये सिलेनियम 4.00 में ऐड की गई थी। ठीक है, और अंटिल सिलेनियम 4.00 ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करती थी, ड्यूरेशन आर्गुमेंट वाली। तब सिर्फ कौन सी थी? ये। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि जो हमारा फ्रेमवर्क रहेगा उसमें सिलेनियम का नया वर्जन नहीं रहेगा, पुराना रहेगा। यानी कि जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो वहां पे अगर आप सिलेनियम यूज करते हो तो आपको ये मेथड दिखाई देंगी क्या? नहीं. 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 सिर्फ ये दिखाई देंगी। तो हमको एक्सप्लेन भी कौन सी करनी है? नीचे वाली. क्लियर? लेकिन आज जब सिलेनियम 4.00 में अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं पहले देखते हैं, फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे लेटेस्ट से मुझे
10 सेकंड्स का वेट लगाना है, तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो है जिसका टाइप था लॉन्ग, यानी कि एक नंबर लिखना था, 10 लिख दिया। अब 10 क्या, 10 सेकंड्स, 10 मिलीसेकंड्स, 10 डेज या 10 आवर्स, ये डिसाइड होता है सेकंड पैरामीटर पे। इसी वजह से उसका नाम क्या है, टाइम यूनिट। इज इट क्लियर? डॉट करेंगे तो यहाँ पे इसके कुछ कीवर्ड्स आते हैं। टाइम यूनिट, टी कैपिटल है, एंड टाइम यूनिट करके मैं यहाँ से कोई वेरिएबल को कॉल करता हूँ, यानी कि वो वेरिएबल क्या है, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक? Static. Static. स्टैटिक है। Yes. टाइम यूनिट में टी कैपिटल है, दैट मींस इट इज अ क्लास नेम। Yes, sir. क्लास नेम डॉट वेरिएबल यानी कि स्टैटिक वेरिएबल है। तो टाइम यूनिट ये क्लास है, और टाइम यूनिट क्लास के पास डेज, आवर, माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, मिनट्स, नैनोसेकंड, सेकंड्स, ये सारे के सारे इसके वेरिएबल्स है। ठीक है, एंड ये सारे के सारे स्टैटिक है, एंड सारे के सारे फाइनल भी है। फाइनल का मतलब आपको पता है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. इनका काम है यूनिट स्पेसिफाई करना। तो टाइम यूनिट डॉट सेकंड्स अगर करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 10 सेकंड्स। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे टाइम यूनिट डॉट लेट अस से नैनो सेकंड्स कॉल करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा 10 नैनो सेकंड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकली इनमें से सिर्फ दो यूज होते हैं प्रैक्टिकली। अब मैं डेज और आवर्स में तो वेट लगाऊंगा नहीं, करेक्ट? एक एक दिन तक वेट करना है पेज लोड होने का। No, sir. No, sir. Yes. sir. तो इसमें से या तो सेकंड यूज होता है या फिर दूसरा यूज होता है मिली सेकंड्स। आप कंपनी का कोई भी कोड देखेंगे तो आपको ये दो ही दिखाई देंगे, मिली सेकंड्स या सेकंड्स। मिली सेकंड्स अगर लगाएंगे, देखो हमको एक्चुअली में वेट लगाना है, एंड ये जो वेट है ये कोई हमारे पास टूल नहीं है कि कितनी देर वेट करना है वो बताता है। ये हम हमारे मन से लगाते हैं। मन से मतलब हम ट्राई करते हैं फाइंड करने का, ट्राई करने पे पता चलता है कि एलिमेंट फाइंड नहीं हो रहा, तो 1 सेकंड का डिले डाला होगा आपने। फिर फाइंड किया नहीं, तो फिर 2 सेकंड का डिले डाला होगा, लाइक दिस, ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो ठीक उसी तरीके से वेट भी है। ठीक है, तो मुझे अगर वेट लगाना है तो ऑब्वियसली है कि मैं गिनती सेकंड्स में करूंगा, क्योंकि मुझे सेकंड्स ही गिनने आते हैं। मैं मिली सेकंड्स को नहीं काउंट कर सकता। अपनी घड़ी को देख के बता सकते हो कितने मिली सेकंड पास हुए? No. नहीं। तो Yes, sir. इसी वजह से कॉमन चीज है कि हम मिली सेकंड्स में अगर लगाएंगे यूनिट, तो ये नंबर इन टर्म्स ऑफ 1000 होगा। 1000 मिली सेकंड इक्वल्स टू 1 सेकंड, यानी कि मैंने 1 सेकंड का इम्प्लिसिट वेट लगाया। एंड अगर सेकंड्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर 2 डिजिट होगा या फिर सिंगल डिजिट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. sir. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं सेमीकोलन देता हूँ, एंड जैसे ही मैंने सेमीकोलन दिया क्या हुआ? Second का color. नहीं, Second. Implicit. छोड़ दो। मेथड के साथ क्या हुआ? Implicit बनाया है. इम्प्लिसिट वेट को उसने काट दिया, काट दिया. तो इसका मतलब होता है डेप्रिकेटेड। अगर आप यहाँ पे पॉइंटर मूव करेंगे तो वो क्या बोलेगा? द मेथड इम्प्लिसिटली वेट लॉन्ग कॉमा टाइम यूनिट फ्रॉम द टाइप वेब ड्राइवर टाइम आउट्स इज डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कि सेलेनियम लाइब्रेरी के डेवलपर्स हमको ये बताना चाहते हैं कि आप इस मेथड को यूज ना करें। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, आप इस मेथड को यूज ना करें। ना करें मतलब ये मेथड काम नहीं करती, काम करती है, एग्जीक्यूट भी होती है, लेकिन वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आज जो सेलेनियम लाइब्रेरी का वर्जन चल रहा है आज की डेट में, वो 4.000 और इसके आगे के वर्जन है ऑब्वियसली, लेकिन 4th जनरेशन है। जब ये सेलेनियम लाइब्रेरी का 5th जनरेशन डेवलप करेंगे उस टाइम पे ये मेथड डिलीट कर देंगे। इज इट क्लियर? और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये 3rd लाइब्रेरी में है, 4th में डेप्रिकेटेड है, 5th में गायब हो जाएंगे। इज इट क्लियर? और यही वो यहाँ से बताना चाहते हैं कि जब तक हम 5th लाइब्रेरी डेवलप करेंगे, आज नहीं होने वाली वो डेवलप, वो सालों बाद होने वाली है। 5-6 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन जब भी 5th लाइब्रेरी डेवलप करेंगे, डेप्रिकेटेड मेथड्स का हैंडलिंग हटा देंगे, यानी कि उस मेथड को ही हटा देंगे। और इसी वजह से 3rd लाइब्रेरी टू 4th लाइब्रेरी जब प्रोजेक्ट स्विच होंगे कंपनीज के, ठीक है, तो उनके प्रोजेक्ट्स में सारी की सारी मतलब जहां जहां ऐसे डेप्रिकेटेड मेथड्स है, उन सब के ऊपर स्ट्राइक आ जाएगा।
एंड फिर वो लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। अगर इन्होंने इसको डेप्रिकेटेड किया तो इसका अल्टरनेटिव मेथड भी तो बनाया होगा, ठीक है। और वो अल्टरनेटिव मेथड कौन सा है जो अभी समझाया था, दिस वन। आर्गुमेंट बदल दी उन्होंने, ड्यूरेशन टाइप। वो चाहते हैं कि आप अभी ये मेथड यूज करें। इज इट क्लियर? Yes. पॉइंट sir. समझा क्या बताया मैंने, ठीक है। इसी वजह से ना प्रोजेक्ट का वर्जन चेंज करना मतलब छोटी सी बात नहीं होती। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम सिलेनियम का पुराना वर्जन ही यूज करेंगे, 3.14 1.59 दो जो 2017-18 में आया था, ठीक है। हम वही यूज करेंगे क्योंकि अभी भी कंपनीज में वही यूज होता है। क्यों? अभी अगर आप सिलेनियम की साइट पे जाके देखो जरा, आपने जो लाइब्रेरी डाउनलोड की थी वर्जन की, वो वर्जन है क्या अभी वहां पे? अभी काफी दिन हो गए डाउनलोड करके, Yes, sir. ठीक है। तो आपने जो वर्जन डाउनलोड किया होगा, अभी हो सकता है कि वहाँ पे वर्जन नंबर बदल गया। 4.4.7 अगर आपने किया होगा तो अभी वहाँ पे 4.4.8 हो गया, यानी कि और अपडेट आ गए। Yes, sir. तो इनका 4th जनरेशन स्टेबल है क्या? नहीं। नहीं इसको ये नहीं अभी तक डेवलप कर रहे हैं। जिस दिन वो बोलेंगे कि हमारा 4th वर्जन फाइनल हो गया, अब हम 4th वर्जन में कोई चेंज नहीं करेंगे, तब जाके सारी कंपनीज 3rd वर्जन टू 4th वर्जन शिफ्ट करेंगी, जो 4th वर्जन का सबसे हाईएस्ट वर्जन होगा। इज इट क्लियर? यस हम जो वर्जन यूज करेंगे वो होता है 3.141.59, ठीक है। ये तो हम इसको 3rd जनरेशन का टॉप वर्जन समझते हैं, 3rd जनरेशन का सबसे हाईएस्ट वर्जन। इसके पहले भी तो वर्जन आए थे, वो यूज नहीं किए कंपनीज ने। उस वहां पे तो वो लोग डेवलप कर रहे थे। जब उन्होंने इसको फाइनल किया कि अब इसके बाद हम 3rd में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तब 2nd वर्जन से लेके 3rd वर्जन पे शिफ्ट किया। जिस दिन वो 4th को फाइनल करेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स कंपनीज जो है यहाँ से 4th वर्जन का जो भी टॉप वर्जन होगा वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। और तब सिलेनियम वाले 5th को डेवलप करेंगे। ऐसे काम होता है। तो अभी अगर मैं ये वर्जन निकाल के ये वाला डाल भी देता, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? पुरानी लाइब्रेरी हटानी है, नई ऐड करनी है, करेक्ट। लेकिन ये जो पूरे प्रोजेक्ट में चेंजेस होते हैं, ये कौन बदलेगा? राइट? ये सब बदलना पड़ेगा। तो इसमें टाइम जाएगा। दिस इज नॉट अ कपल ऑफ मिनट टास्क, क्योंकि प्रोजेक्ट में हजारों लाखों हजारों तो नहीं होते, बट हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस होते हैं, ठीक है। एक कंपनी में ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स में जाके चेंज करना है। तो ये छोटा चेंज नहीं होता, एक वर्जन बदलना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी वजह से वर्जन बदले नहीं जाते जल्दी। क्लियर? yes, sir. ठीक है। Yes. तो आपका ये जो लाइब्रेरी है ये डेप्रिकेटेड है, ठीक है। ये चलता था 3.14159। जब हम फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे हम ये वर्जन यूज करेंगे, और तब आप देखेंगे कि आपको ये मेथड ही यूज करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आता इस लाइब्रेरी में, ठीक है। लेकिन इस लाइब्रेरी में आपको ये दूसरी मेथड भी दिखाई नहीं देंगी, ड्यूरेशन वाली। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। अभी 4.00 में अगर आप इसी कोड को अप्लाई करेंगे, सो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन डॉट मेथड कॉल करते हैं ऑफ सेकंड। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी डेज आवर है, लेकिन ऑब्वियसली वो यूज नहीं करेंगे। तो कौन सी मेथड यूज होंगी? ऑफ सेकंड वाली मेथड यूज होती है, और दूसरी ऑफ मिलीज वाली मेथड यूज होती है। दिस इज फॉर मिली सेकंड। ऑफ मिलीज और ऑफ सेकंड, दो में से कोई यूज होंगी प्रैक्टिकली जब भी लोग इस वर्जन पे शिफ्ट करेंगे। हम ऑफ सेकंड को कॉल करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 10, तो इसका मतलब हुआ 10 सेकंड्स का इम्प्लिसिट वेट लगाया गया। ये कोड ऐसे लिखते हैं, वो वैसे लिखते हैं। इज इट क्लियर? यस ठीक है। यहाँ पे इम्प्लिसिटली वेट वाली जो मेथड है, इसकी आर्गुमेंट किस टाइप की है? ड्यूरेशन टाइप की आर्गुमेंट है। तो ड्यूरेशन ऑब्वियसली कोई डेटा टाइप तो है नहीं, तो क्या रहेगा? क्लास Last second. क्लास और इंटरफेस। और अगर वो ड्यूरेशन टाइप की आर्गुमेंट है, तो ये जो वेरिएबल है स्मॉल डी वाला ड्यूरेशन, इसको क्या चाहिए? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग? क्या चाहिए? Integer. क्लास का रेफरेंस है। क्लास के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, इंटीजर Object, स्टोर yes. नहीं होते। तो उसको उसमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। पहली बार नहीं देख रहे। फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ,
देख चुके हैं। इज इट क्लियर? और ये जो ड्यूरेशन क्लास और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का चाहिए? ड्यूरेशन Duration. टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑफ सेकंड जो मेथड है, ठीक है, ये ड्यूरेशन क्लास की मेथड है। हाँ, ड्यूरेशन क्लास से कॉल की तो स्टैटिक मेथड है, लेकिन रिटर्न क्या करता है? duration. ड्यूरेशन। Duration. ड्यूरेशन पहली बार नहीं देख रहे हम ऐसा, एक्शन क्लास के कोड में भी देखा था एंड बाय क्लास में भी देखा था। इज इट क्लियर? तो ये ऑफ सेकंड मेथड ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और वो ऑब्जेक्ट किसको मिलता है? इम्प्लिसिटली वेट मेथड को। इज इट क्लियर? एज आर्गुमेंट। गॉट इट? Yes. ये सब चीजें आपको लिखनी है, नोट डाउन करके रखनी है डिटेल में, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इम्प्लिसिट वेट इस तरीके से अप्लाई होता है, राइट? सो एक्चुअली में आपको ये कोड एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के टाइम में, यही कोड एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये नंबर है और इस नंबर का क्या मतलब है वो सेकंड आर्गुमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि अभी आपको पता है कि 4 पॉइंट में क्या क्या नए अपडेट आए हैं, दिस इज द अपडेट, इसको एज अ अपडेट नोट डाउन करेंगे। इसके पहले भी हमने ऐसे कुछ पॉइंट देखे हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो अभी ये कोड काम कैसे करता है इसको जरा देख लेते हैं। सो हम यहाँ पे, ठीक है, यूजर देन पासवर्ड एंड यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, एक्सपाथ आएंगे इसके, हम फाइंड करेंगे, कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, दो में से कोई एक ही लाइन लिखने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट में मैं दोनों रखूंगा, लेकिन आइडियली कोई एक ही लाइन रहेगी। अब अगर आप इस पूरे कोड में देखेंगे, ये हमारा इम्प्लिसिट वेट का कोड है। इसमें क्या चेंज किया आपने? चेंज मतलब क्या सेट किया आपने? यहाँ पे सिर्फ टाइम सेट किया, कंडीशन बताई, फ्रीक्वेंसी बताई? नहीं। नहीं. नहीं, नहीं. ये आपको सिर्फ टाइम चेंज करने की फैसिलिटी देता है, और हम यहाँ पे सिर्फ वेटिंग टाइम बता रहे हैं कि 10 मिनट 10 सेकंड का वेटिंग टाइम है। इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट होता है इम्प्लिसिट का, सिर्फ वेटिंग टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट के बारे में बोला जाता है कि इम्प्लिसिट वेट जो है, ठीक है, तो ये पूरे ब्राउजर पे अप्लाई होता है। ठीक है, थ्रू आउट दी ब्राउजर। ठीक है, सो थ्रू आउट दी ब्राउजर का मतलब क्या है? एक बार लिखा आपने, ठीक है, अब आपके एप्लीकेशन के सारे पेजेस और उन पेजेस के सारे वेब एलिमेंट्स सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये एक ही बार लिखो, सबके ऊपर अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, लिखना एक ही बार पड़ता है, और इसी वजह से कहाँ लिखते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ब्राउजर खुला, ब्राउजर खुलने के बाद वेट अप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब ये थोड़ा सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि सारे वेब एलिमेंट पे अप्लाई होता है, तो क्या हर वेब एलिमेंट को 10-10 मिनट 10-10 सेकंड तक वेट करेगा? अगर ऐसा करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। यस और नो? तो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। इसमें कंडीशन भी रहेंगी, वेटिंग टाइम खत्म करने की कंडीशन होती है। कंडीशन है जो वेटिंग टाइम को खत्म कर सकता है या वेटिंग टाइम को स्किप कर सकता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन है, ये कैसे काम करेगा? ठीक है, आपने ये कोड लिखा मतलब यहाँ पे 10 सेकंड वेट करेगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेटिंग अप्लाई हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर आप ड्राइवर डॉट गेट करेंगे, यूआरएल एंटर करेंगे, यूआरएल एंटर करेंगे, ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर ओपन होगा, सॉरी, एप्लीकेशन ओपन होगा। वो ओपन होने के तुरंत बाद ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब ये थ्रेड डॉट स्लिप की जरूरत नहीं, ये तुरंत नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे वेट अप्लाई हुआ क्या? नहीं। नहीं. नहीं हुआ, वेट अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अप्लाई हुआ है, वेट स्टार्ट हुआ क्या? वेट किया है क्या उसने 10 सेकंड्स? नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ। फिर आता है वो इस लाइन पे, जहाँ पे उसको एक वेब एलिमेंट फाइंड करना है, और यहाँ पे ऑब्वियसली कोई एक्सपाथ रहेगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे नाम देता हूँ फिलहाल के लिए, टेम्पररी एक्सपाथ 1 2 3। यहाँ पे जो भी एक्सपाथ है, इस एक्सपाथ को लेकर जाएगा ब्राउजर पे, वेब एलिमेंट फाइंड करेगा, करेक्ट? और वेब एलिमेंट फाइंड करने के बाद अगर वेब एलिमेंट मिल गया उसको, तो उसको लाके स्टोर करेगा यूजर में। Yes. इज इट क्लियर? Yes. वेट किया,
नहीं, नहीं, क्लियर। और वो तुरंत नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कोई दूसरा एक्स पाथ रहेगा दूसरे एलिमेंट का, ये एक्स पाथ लेकर जाएगा, वेब एलिमेंट सर्च करेगा, वेब एलिमेंट मिल गया, लाकर स्टोर करेगा। अगेन वेट नहीं किया उसने, थर्ड लाइन पे जाएगा, एक्स पाथ लेकर जाएगा, वेब एलिमेंट फाइंड करेगा और वेब एलिमेंट मिल गया, यूजर में स्टोर करेगा, आगे बढ़ेगा। उसने अभी तक एक भी लाइन पे वेट नहीं किया। इज इट क्लियर? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, वेब एलिमेंट फाइंड हो गया ना। Yes. इज इट yes, क्लियर? स्टेप क्या बताया मैंने? यूआरएल ओपन किया, वेब एलिमेंट फाइंड हो गए। जब फाइंड हो रहे हैं डायरेक्टली तो वेट करने की जरूरत नहीं है, उसने नहीं किया वेट। लेकिन यही यहाँ पे 10 सेकंड्स का थ्रेड डॉट स्लिप लगा था तो 10 seconds. रुकता 10 सेकंड्स कंपलसरी, Yes. राइट? लेकिन इस बार नहीं रुका वो। हमने वेट भी लगाया है वेट करने के लिए, लेकिन नहीं रुका क्योंकि उसको वेब एलिमेंट मिल गए। अब सेकंड सिनारियो, आपने यूआरएल ओपन की, पेज लोड हो रहा है एंड वो जा रहा है इस एलिमेंट को ढूंढने के लिए। ये एक्सपाथ लेकर जाएगा, एक्सपाथ 1 2 3 यूआई पे सर्च करेगा और एक्सपाथ मैच नहीं करेगा। जब एक्सपाथ मैच नहीं करता है तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? No such element found. no such element except तो फाइंड एलिमेंट मेथड से निकल के आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और जैसे ही नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, इम्प्लिसिट वेट स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes. जैसे ही नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, इम्प्लिसिट वेट स्टार्ट हो जाता है। कब? एक्सेप्शन आने के बाद होता है। जब तक एक्सेप्शन नहीं आता तब तक स्टार्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है। ये स्टार्ट होता है ऑन नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो जब ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, अभी तक क्या हो रहा था? एक्सेप्शन आने के तुरंत बाद आपका प्रोग्राम रुक जा रहा था एंड आपको कंसोल विंडो में एक्सेप्शन दिख रहा था। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा, लेकिन वो आपको कंसोल में नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो जेवीएम उस एक्सेप्शन को इग्नोर करेगा, या फिर हम समझते सिलेनियम उस एक्सेप्शन को इग्नोर करेगा और इग्नोर करने के बाद इम्प्लिसिट वेट स्टार्ट करेगा एंड स्टार्ट करने के बाद पूरे के पूरे 10 सेकंड तक रुकेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? पूरे 10 Yes. सेकंड। Yes, sir. ठीक है। और 10 सेकंड बाद इसी वेब एलिमेंट को दोबारा फाइंड करेगा। इज इट क्लियर? आफ्टर 10 सेकंड्स इसी वेब एलिमेंट को दोबारा फाइंड करेगा। और अगर एक्सपाथ सही है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो 10 सेकंड बाद एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा स्क्रीन पे। यस और नो? तो Yes. जब ये सेकंड ट्राई करेगा एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, एलिमेंट फाइंड होगा, तब जाके यूजर में स्टोर किया। अब एक्सेप्शन आया था लेकिन आपको दिखेगा क्या? नहीं. नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। समझ में आया? Yes. ठीक है। अब यहाँ पर भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वेट स्टार्ट करने की कंडीशन है। एक बार स्टार्ट हो गया तो रोकने के लिए कोई कंडीशन नहीं। एक बार स्टार्ट हो गया तो 10 सेकंड तक रुकेगा। ठीक है। लेकिन ये डिले है क्या? नहीं, क्योंकि इसको स्टार्ट करने की कंडीशन है ना, कंपलसरी रुकेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। इज इट क्लियर? एक्सेप्शन आया, वो भी कौन सा एक्सेप्शन? सिर्फ और सिर्फ No such element. ये आया तो ही रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। इज इट क्लियर? दिस इज द कंडीशन कि विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट विजिबल नहीं है तो वेट करो, और विजिबल है तो आगे बढ़ो। इज इट क्लियर? तो ये हो गई इसकी कंडीशन, विजिबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है। एंड 10 सेकंड वेट करना पड़ा तो 10 सेकंड बाद दूसरा अटेम्प्ट होता है। दूसरे अटेम्प्ट में भी अगर एलिमेंट नहीं मिला तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला, इग्नोर करेगा। सेकंड अटेम्प्ट में नहीं मिला, तब एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यानी कि इम्प्लिसिट वेट लगाने के बाद अगर आपको किसी एलिमेंट के लिए नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो इसके पहले भी एक बार आया था, वो इग्नोर किया, जो आपको दिख रहा है वो सेकंड टाइम है। इज इट क्लियर? कंसोल विंडो में अगर आपको दिख रहा है तो वो सेकंड अटेम्प्ट पे आया था। इज इट क्लियर? Yes. 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 yes sir, ठीक है। सो हम कंसिडर करते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में वेब एलिमेंट फाइंड हो गया तो स्टोर करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे फिर से फाइंड एलिमेंट मेथड है, दूसरा एक्सपाथ लेकर जाएगा, यूआई पे जाएगा, वेब एलिमेंट फाइंड करेगा, और अगर वेब एलिमेंट नहीं मिला
तो इसके लिए भी इम्प्लिसिट वेट स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अपने आप दूसरे एलिमेंट के लिए भी इम्प्लिसिट वेट स्टार्ट हो जाएगा। एलिमेंट नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया, इम्प्लिसिट वेट स्टार्ट हो गया। 10 सेकंड तक वेट करेगा और 10 सेकंड होने के बाद सेम एलिमेंट को दोबारा सर्च करेगा। एलिमेंट मिला तो स्टोर करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं मिला तो प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और कंसोल विंडो में थ्रो हो जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट की बात कर, एप्लीकेबल थ्रू आउट द ब्राउजर। एक बार लिखो, जहां जहां फाइंड एलिमेंट मेथड लगाई है सारे एलिमेंट पे अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया एग्जीक्यूशन कैसे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक इसी तरीके से जरूरत पड़ने पे Voice break हो रहा है। वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? ये सर नो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या समझा है मैंने? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब टू वेरीफाई द कंडीशन। तो इस कोड के हिसाब से कंडीशन क्या है? विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट विजिबल है कि नहीं, ये कितनी बार चेक किया जा रहा है? 2 बार। 2 बार चेक किया जा रहा है इन 10 सेकंड्स। Yes. 10 सेकंड में सिर्फ 2 बार चेक हो रहा है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इन 10 सेकंड्स। यहाँ पे 20 करूंगा तो 20 सेकंड में 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स इन 20 सेकंड्स। तो वो छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी क्या है? सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 बार चेक होगा। टाइम कुछ भी लगा लो वहां पे। इज इट क्लियर? Yes, चेंज sir. करेंगे हम ये फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. नहीं कर सकते। Yes. ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम नहीं चेंज कर सकते, वो फिक्स है कि सिर्फ 2 बार चेक करेंगे। कंडीशन फिक्स है कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को इग्नोर करेगा 1 बार, ये कंडीशन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिर्फ हमारे कंट्रोल में क्या है? टाइम को बदलना। ठीक है, तो अब अगर आगे देखेंगे एक्सप्लिसिट वेट, तो उसमें कौन सा पैरामीटर आएगा? कंडीशन। कंडीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. इम्प्लिसिट वेट का कोड सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो आज का आपका टास्क, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने ऑटोमेट किए हैं, जो कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि किए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में, तो वो आपके प्रोजेक्ट रेडी होने चाहिए। तो उन प्रोजेक्ट्स में जहां जहां आपने थ्रेड और स्ट्रिप लिखा है, हर एक क्लास में लिखा होगा कहीं ना कहीं, सबको कमेंट करो। सबको नहीं कर सकते, बट जहां पे आपने वेब एलिमेंट फाइंड होने के लिए थ्रेड और स्ट्रिप लगाया है। इज इट क्लियर? वेब एलिमेंट फाइंड नहीं हो रहा था, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा था, इस वजह से आपने थ्रेड और स्लिप जहां पे डाला है, वो थ्रेड और स्लिप को कमेंट करो और ऊपर में सिर्फ एक बार इम्प्लिसिट वेट को अप्लाई करो। इज इट क्लियर? सिर्फ एक बार, उसमें टाइम डाल देना, बहुत ज्यादा मत डालना। मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड्स तक होता है इम्प्लिसिट वेट, उसके आगे हम नहीं लगाते। लगा तो कितना भी सकते हो, लेकिन उसके आगे नहीं लगाते। 10 सेकंड इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो एक, अगर आपने 3-3, 4-4 सेकंड की डिले लगाए हैं, तो मैक्सिमम डिले देख लो आपको कितना चाहिए, उतना इम्प्लिसिट वेट लगा लेना। इज इट क्लियर? और देखो कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या आपका। गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है, ये ट्राई करना है, सारे थ्रेड और स्लिप को कमेंट करना है एंड एक इम्प्लिसिट वेट लगाना है एंड स्क्रिप्ट रन करके देखनी है कि सॉल्व हुआ क्या। ठीक है, कुछ रहा तो हम कल डिस्कस करेंगे। Yes. एनी क्वेश्चन इन दिस? No, sir. No, sir. No. ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द ब्राउजर वाला। इसको ये एग्जीक्यूट कैसे होता है स्टेप वाइज लिखो, मैंने यहाँ पे समझाया है, इसको स्टेप्स में कन्वर्ट करना आपका काम। ठीक है, ताकि कोई पूछे तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए हाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम नेक्स्ट सेशन में कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट केसेस रेडी है हर एक प्रोजेक्ट में, तो ही काम में आने वाला है, नहीं तो फ्रेमवर्क ठीक से समझ में आएगा नहीं, एंड वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir.